गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का मॉडल टेस्ट फॉर क्लास 7th। आप इसको रिवाइज कीजिएगा ज़रूर, इसमें से आपको पेपर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कीटों को पकड़कर आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? घटपर्णी है ना, पिक्चर प्लांट या घटपर्णी जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। निम्न में से कौन सा पाचक रस ग्रंथि नहीं है जिसमें से कोई रस नहीं निकलता? लार ग्रंथि में से लार निकलती है, यकृत में से भी रस निकलते हैं, अग्नाशय में से भी, वृक्क है जिसमें से कोई भी पाचक रस नहीं निकलता। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इमली कैसी होती है? अम्लीय होती है। खट्टी है ना इमली खट्टी होती है इसलिए यह अम्लीय पदार्थ है। अमरबेल है परपोषी। अमरबेल जिस भी पौधे पर रहती है उसको सुखा देती है, वो परपोषी है, दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करती है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे। परपोषी जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। मृतजीवी जो दूसरे मरे गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, और कोई नहीं। ठीक है, इसमें से आपका अमरबेल क्या है? परपोषी है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ताप को हम किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम आपने लिखने हैं। हल्दी और लिटमस दोनों प्राकृतिक सूचक हैं। ये किसी और तरह भी आ सकता है। क्या हल्दी प्राकृतिक सूचक है? सकता है, आ सकता है, इस तरह भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं। देखिए आप छोटे से में चलिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे, सिर्फ आप ये 2 बातें लिख दीजिएगा, और क्षार कड़वे। ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल करेंगे, और ये लाल लिटमस को नीला। एक आसान अंतर आप ये भी याद कर सकते हैं, ये छूने में तीखे हैं, ये छूने में साबुन की तरह चीकने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में अंतर बताना है। प्रयोगशाला तापमापी से हम कितना माप सकते हैं? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, और डॉक्टरी से 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होता, डॉक्टरी तापमापी में विभंग होता है। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो उसको झटक कर टेम्परेचर उतारता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में हम जहाँ पर उसे रख देते हैं उतना ही टेम्परेचर वो माप। देखिए फिर भी देख लीजिए, इसका प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 35 से 42 होता है। इसका प्रयोगशाला में ताप मापने के काम आता है या शरीर का ताप मापने के काम आता है। इसमें कोई विभंग नहीं होता, इसमें एक विभंग होता है। इसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा कुछ अति सूक्ष्म जीवों को आहार बनाता है। ये खाद्य कणों के चारों तरफ से घेर कर इन्हें निगल लेता है। जैसे ये अमीबा है, आपको पता है ये अमीबा है, ठीक है। यहाँ पे कोई खाद्य पदार्थ है या सूक्ष्म जीव है, ये क्या करेगा? इसको घेर लेगा और इसके चारों तरफ वो बना देगा, एक ऐसी शेप बना लेगा अमीबा अपनी। ठीक है, इस सूक्ष्म जीवों को चारों तरफ से घेर कर फिर इसको निगल जाता है। ये खाद्य धान्य के पाचक रस द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाता है। बचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित होता है। यह पाचित भोजन अमीबा के रख रखाव और प्रजनन के लिए प्रयोग होता है। अपाचित खाद्य पदार्थ खाद्य धान्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कि ये सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है, इन सूक्ष्म जीवों को निगल लेता है, उसके बाद वो सूक्ष्म जीव अंदर आ जाएगा अगले में। ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद ये पाचक रसों से इसको धीरे धीरे सरल पदार्थों में बदल देता है। बचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है। बिना बचा हुआ भोजन खाद्य धान्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आ जाता है मानव के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो ये चित्र आपने बनाना है। देखिए मानव का पाचन तंत्र, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का पाचन तंत्र अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको ये चित्र बनाना है। देखिए ऐसे करके आप इस चित्र को बनाएंगे।
ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे यकृत और पित्ताशय भी बनाने हैं। अग्नाशय इस साइड बना दीजिए। इसके बाद आप इसकी नेमिंग करेंगे गुहिका। ग्रसिका, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, उसको हम और क्या कहते हैं, क्षुद्रांत, छोटी आंत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मलाशय और गुदा। अगर आपका है तो आपको यही इसका वर्णन करना है, अगर आपके पेपर में आता है। अगर आपको चैनल पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।